जिनवाणी विराजमान। साधवाद षट द्रव्य गुण पर्यायिका जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। मुक्ता जी, मंगला जी। 12 अंग। 12 अंगाग्यजा विहवर चरण भूषा अरहंत भासियतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान मोह वही शीर्षान पयाणी सुबारह कोड़ि सैण सुलख तिरासी ज्योति भरेण सहस 58 पंचवियाणी सयापन मामी जिणिंदवाणी। शुद्ध ज्ञान के 2 भेद है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट में 12 अंगों में, दूसरी प्रकार से कहें तो 11 अंग और 14 पूर्व। उसका हमने सामान्य परिचय सम्यक ज्ञान चंद्रिका के आधार से ज्ञान मार्गणा में जो आया विषय, उसके आधार से हमने यहाँ पर स्वाध्याय किया। वर्तमान में हमारा प्रकरण चल रहा है अंग बाह्य का, जिसका दूसरा नाम है 14 प्रकीर्णक। पहले प्रकीर्णक का नाम है सामायिक, दूसरे प्रकीर्णक का नाम मधु जी ग्वालियर बता रहे हैं चतुर्विंशति स्तवन, तीसरे प्रकीर्णक का नाम वंदना। ये 3 पर अपन थे। हमारी बात चल रही है चतुर्विंशति स्तवन और वंदना नाम के प्रकीर्णक पर। बहुत ही सुंदर जो है बात यहाँ पर आ रही है। देखिए, हम पढ़ते हैं यहां से, पढ़िए मधु जी ग्वालियर, पढ़िए पहली लाइन। जिस काल में जिसका प्रवर्तन हो, चतुर्विंशति स्तवन। जिस काल में जिनका प्रवर्तन हो, उस काल में उन्हीं 24 तीर्थंकरों के नाम स्थापना द्रव्य भाव के आश्रय से पंच कल्याणक, 34 अतिशय, 8 प्रातिहार, परम औदारिक दिव्य शरीर, समूह शरण सभा, धर्मोपदेश देना इत्यादि तीर्थंकर पने की महिमा का स्तवन, उसे चतुर्विंशति स्तवन कहते हैं। उसका प्रतिपादक शास्त्र वह चतुर्विंशति स्तव नामक प्रकीर्णक है। तो देखो, चतुर्विंशति स्तवन नामक प्रकीर्णक शास्त्र का नाम है। अब हम यहाँ पर निक्षेप की बात आई, कितनी बात आई यहाँ पर? द्रव्य नहीं, नाम स्थापना भाव, नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये 4 निक्षेप की यहाँ पर बात आई। इसके नाम स्थापना द्रव्य भाव। और शास्त्र का नाम क्या आया? यहाँ पर लिखा शास्त्र का नाम आया चतुर्विंशति स्तवम नाम का प्रकीर्णक। कस्तूरी जी, शास्त्र का नाम है चतुर्विंशति स्तवन, इस शास्त्र का नाम है। हमें लगाने निक्षेप। निक्षेप होते हैं अपने 4। कौन से? नाम, यहाँ पर जो लगाए 4, वो भी लिखते, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। शास्त्र का नाम है चतुर्विंशति स्तवन। तो इसमें नाम में कैसे लगेगा? किसी का ही नाम रख देने का, किसी भी घर का नाम रख देना, घर का नाम रख देना, दुकान का नाम रख देना। स्थापना अपन जानते ही है, तद्भाव या तद्भाव की होती है। अब द्रव्य निक्षेप की बात करेंगे तो कैसे करेंगे? इसमें द्रव्य निक्षेप की बात बताइए, कैसे करेंगे? द्रव्य निक्षेप 2 प्रकार का है, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। तो समझते हैं अपन, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप के प्रकार से निक्षेप 2 प्रकार का। अब जो चतुर्विंशति स्तवन नाम का प्रकीर्णक है, उसका तो ज्ञाता, लेकिन वर्तमान में उपयोग से रहित
वो क्या हो गया? द्रव्य आगम निक्षेप हो गया। और जो व्यक्ति चतुर्विंशति स्तवन नाम प्रकीर्ण का ज्ञाता है, उसका शरीर वो हो गया नो आगम द्रव्य निक्षेप। उसका शरीर क्या हो गया? नो आगम द्रव्य निक्षेप। और उसका भूतकाल का शरीर, वर्तमान का शरीर और भविष्य का शरीर। इसके आगे आ गया भावी, कि जो चतुर्विंशति स्तवन नाम प्रकीर्णक है उसके जो ज्ञाता है, हमें अभी वर्तमान में नहीं मान लो पता है, हम जानेंगे तो उसको बोलेंगे भावी, वो जीव को लिया। और इन दोनों से जो अतिरिक्त है उसको लिखा चतुर्विंशति स्तवन नाम का प्रकीर्णक का नो तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप की बात बनने की थी। भाव निक्षेप में कैसे लगाएंगे? भाव निक्षेप नो कैसे लगाएंगे बोलिए? दो प्रकार से होगा, अहंकार और उपयोग सहित। आगम भाव निक्षेप, नो आगम भाव निक्षेप। लेकिन किस पर लगाना? चतुर्विंशति स्तवन नो आगम भाव निक्षेप, चतुर्विंशति स्तवन नो आगम भाव निक्षेप। तो भाव निक्षेप का अर्थ बताएंगे अशोका जी, कि वो जो ज्ञाता है वो वर्तमान में उससे उपयोग से परिणत है, तो उसको कहेंगे भाव आगम निक्षेप कहेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है द्रव्य आगम निक्षेप में क्या होता है? उसका ज्ञाता लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित। यहाँ पर अपने लगाना क्या है कि जो चतुर्विंशति स्तवन नाम का शास्त्र का ज्ञाता है और वो उसके उपयोग से सहित है। कोई प्रकीर्णक शास्त्र है और वो स्वाध्याय कर रहा है, ठीक है ना, तो बता रहा है कि इसमें क्या क्या वर्णन आया है, इसमें किस प्रकार का वर्णन आया, तो वो क्या हो गया? उसके उपयोग से सहित हो गया। अपन ने मान लो ये जान लिया, स्वाध्याय करके जान लिया कि शास्त्र में क्या है, और फिर अपन उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया? आगम भाव निक्षेप हो गया। कौन सा हो गया? आगम भाव निक्षेप हो गया। लेकिन क्या वास्तव में ये चतुर्विंशति स्तवन हो जाएगा जो कि हमारे प्रकीर्णक में, हमारे प्रतिकार में बताया जा रहा है? क्या इस तरह से जो अपन ने बात की है, क्या इस तरह से हो जाएगा? क्या बात किया, क्या बात किया अपन ने बात किया कि कोई व्यक्ति है जो चतुर्विंशति स्तवन नाम का प्रकीर्णक है, वो ये शास्त्र का नाम है। इस पर हमने द्रव्य निक्षेप लगाया और उस पर हमने भाव निक्षेप लगाया। द्रव्य निक्षेप लगाया और भाव निक्षेप लगाया। तो द्रव्य निक्षेप में क्या लगाया? उसके दो भेद बताए। द्रव्य निक्षेप के मतलब बता दिए, दो भेद बता दिए। क्या बताया उन्होंने? एक तो जो ज्ञायक है, जो उसका ज्ञाता है और वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है। दूसरा उस ज्ञाता का शरीर, बराबर। भाव में क्या लगाया? उस शास्त्र का ज्ञाता और उसके उपयोग सहित है। ये अपन लगा रहे हैं। अब अपने को बताना कि ये जो अपन पढ़ रहे हैं, क्या इससे वास्तव में अपना चतुर्विंशति स्तवन हो जाएगा क्या? कि शास्त्र में क्या लिखा कि नहीं होगा? ये सब लोक व्यवहार के लिए चलते हैं। मतलब किसी का लिखा, जैसे मैंने जिनेंद्र भगवान पर नाम स्थापना द्रव्य भाव लगाए थे, तो क्या कहा था? किसी वस्त्रालय का नाम लिख दिया महावीर वस्त्रालय। स्थापना में किसी में भी रख देना ये स्थापना। हाँ, स्थापना जिनेंद्र अगर मूर्ति प्रतिष्ठित है तो उसको हम जरूर कहेंगे कि वो हमारे पूजनीय। द्रव्य में हमने बताया, वहां पर द्रव्य जिनेंद्र में मतलब तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव है, अभी तीर्थंकर प्रकृति उदय में नहीं आया, उसको अपने द्रव्य जिनेंद्र कहा था। और भाव निक्षेप कहा था समशरण में विराजमान जिनेंद्र भगवान है, वही वास्तव में भाव जिनेंद्र है। ये अपन ने एक सामान्य से लगाए थे। अब हमें जो इस सामायिक चतुर्विंशति स्तवन नाम का है और हम जो पाठ कर रहे हैं, तो हमने उसको पाठ याद कर लिया, पाठ बोल लिया, तो क्या वास्तव में इस प्रकार से 24 भगवान का स्तवन हो जाएगा क्या? इस तरह से अनंत भगवान वंदना भी ले लो, इस प्रकार से अनंत भगवान की वंदना हो जाएगी क्या? कि नहीं होगी। वो तो पाठ बोला, और वो पाठ जो है 5 साल का बच्चा भी बोल सकता है, और आजकल तो यूट्यूब में कोई रिकॉर्डेड वचन तो टीवी भी बोलेगा, आपका फोन भी बोलेगा, तो उसके भी चतुर्विंशति स्तवन हो गया। कोई बोलेगा कि उसके नहीं होगा। तो देखिए, जो हम नाम स्थापना द्रव्य और भाव जो बताते हैं, ये निक्षेप लोक व्यवहार में तो चलते ही है। लोक व्यवहार में क्यों बोला मैंने कि नाम के लिखा बिना आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा? बोले लोक व्यवहार के लिए निक्षेप चलते हैं। लेकिन यहां पर हमें लगाना निश्चय से निक्षेप लगाना। क्या लगाना? निश्चय से निक्षेप लगाना। क्या अंतर आएगा निश्चय से निक्षेप में? निश्चय से निक्षेप लगाना, नाम स्थापना द्रव्य और भाव निश्चय से लगाना है। वो कैसे लगेगा? अनंत भगवान के स्तवन करना है,
महावीर भगवान के लिए वंदना करनी तीर्थंकर की, नाम स्थापना द्रव्य चारों को निश्चय से लगाना है। कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूं, कैसे लगाएंगे आगम के आधार से। हाँ, पढ़िए मुग्धा जी, एक अर्था पढ़िए, नामे ठवणे पढ़िए मुग्धा जी। नामे ठवणे हि संदवे भावे हि समपज्जाया शौनगति संपदि में भावा भावि अरहंतम। चौना है यहाँ पर, चौगति नहीं, चौना गति मतलब चवन आदि है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर मुग्धा जी क्या लिखा, नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये चार भाव अर्थात पदार्थ है, ये अनंत को बतलाते हैं, और सगुण पर्याय अर्थात अनंत के गुण पर्याय सहित चवन और उनके आगति और संपदा, ऐसे ये भाव अनंत को बताते हैं। मतलब किसको बताते हैं, चारों, नाम स्थापना द्रव्य और भाव, इसकी स्थापना करनी है तो वास्तव में किसको बताते हैं, अनंत। अनंत भगवान को किससे जानना है, नाम स्थापना द्रव्य और भाव, इनसे जानना है। तो किसी व्यक्ति का नाम अगर अनंत रख दिया तो क्या वो जान लिया अनंत भगवान को, बिल्कुल नहीं जाना। अनंत तो मकान का नाम भी हो सकता है, अनंत तो धर्मशाला का नाम भी हो सकता है, अनंत तो किसी का नाम हो सकता है अनंत के लिए, तो उसको नहीं जाना है। तो अनंत भगवान पर नाम निक्षेप कैसे घटाएंगे, पहली बात तो है कि यहाँ पर हमें देखना है कि अनंत भाई नाम स्थापना द्रव्य भाव से अनंत भगवान को जानने की बात आ रही है, वो निश्चय स्वरूप को जानने की बात आ रही है, और हमें घटाना है नाम निक्षेप से अनंत। क्या घटाना, निश्चय से नाम निक्षेप अनंत। आप बता सकेंगे, मैं बता सकता हूं, आप भी जानते हैं कि भगवान केवल ज्ञानी है, तो उनके केवल दर्शन आदि गुणों से बात करना, ये वास्तव में भगवान के, अनंत भगवान के नाम है। अनंत भगवान के नाम क्या है, वो केवल ज्ञानी है, वह केवल दर्शनी है, ये उनके वास्तव में गौण्य नाम पद है। हमने पढ़ा था पहली पुस्तक में, नाम पद 10 प्रकार के होते हैं, उसमें पहला था गौण्य नाम पद। क्या मतलब हुआ, जैसा गुण है वैसा नाम, जो जगत में रखे जाते हैं वहां पर तो क्या था कि उस गुण की अपेक्षा बिना किसी का नाम रखना, वह नाम निक्षेप है। लेकिन यहाँ पर जो नाम स्थापना द्रव्य भाव में कर रहे हैं, तो अनंत भगवान की अगर आराधना है किसी नाम वाले की नहीं कर रहे, जिसमें अनंत भगवान के गुण पाए जाते हैं, गुण ही उनके हुए नाम, और उनको अनंत भगवान की स्थापना कहते हैं। तो अनंत भगवान में राजुल जी नाम निक्षेप 2 प्रकार से लगेगा निक्षेप से, पहला गुणों के सद्भाव से, दूसरा दोषों के अभाव से। किससे लगेगा, गुणों के सद्भाव से, दोषों के अभाव से। ये अष्टपौड़ में लगाकर बताया, कैसे बताया, अनंत भगवान पर नाम निक्षेप लगाना, 24 भगवान पर भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, गुणों के सद्भाव से और गुणों के अभाव से। अब अभी हम उसको पढ़ते हैं, गुणों के सद्भाव और गुणों के अभाव में क्या लेंगे, आशुबेन सोच सकते हैं मन, अष्टादश दोष रहित, जिन भगवान की अष्टादश दोष रहित, अपने नाम आता सकल के में आता है, और गुणों से क्या है, जय ज्ञान अनंतदार दृग सुख वीरज मंडित, मतलब सकल की चौथी लाइन में जय ज्ञान अंताधर, वो गुणों की अपेक्षा से उनका निक्षेप है, नाम निक्षेप है। और अष्टादश दोष रहित भी नाम निक्षेप है, लेकिन वह किसकी अपेक्षा से है, दोषों के अभाव से। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं नाम स्थापना द्रव्य और भाव से अनंत भगवान पर निक्षेप लगाने की बात कर रहे हैं। तो पढ़िए मुग्धा जी, आगे पढ़िए जरा, अनंत शब्द से यद्यपि, पढ़िए, आप पढ़ते, अगर आप नहीं पढ़ सकते कोई दूसरा पढ़ लेगा, तैयार है, मतलब अरहंत शब्द से पढ़ूं, आप पढ़िए। अरहंत शब्द से यद्यपि सामान्य अपेक्षा केवल ज्ञानी हो, वे सभी अरहंत तो भी यहाँ तीर्थंकर पद की प्रधानता से कथन करते हैं, इसलिए नामादिक से बतलाना कहा है। लोक व्यवहार में नाम आदि की प्रवृत्ति इस प्रकार है कि जो जिस वस्तु का नाम हो वैसा गुण न हो, उसको नाम निक्षेप कहते हैं। जिस वस्तु को जैसा आकार हो, उस आकार की काष्ठ पाषाण आदि की मूर्ति बनाकर उसका संकल्प करे, उसको स्थापना कहते हैं। जिस वस्तु
की पहली अवस्था हो उसी को आगे की अवस्था प्रदान करके कहे उसको द्रव्य कहते हैं। वर्तमान में जो अवस्था हो उसको भाव कहते हैं। ऐसे 4 निक्षेप की प्रवृत्ति है। उसका कथन शास्त्र में भी लोगों को समझाने के लिए किया है। जो निक्षेप विधान द्वारा नाम स्थापना द्रव्य को भाव न समझे, नाम को नाम समझे, स्थापना को स्थापना समझे, द्रव्य को द्रव्य समझे, भाव को भाव समझे, अन्य को अन्य समझे, अन्यथा तो व्यभिचार नाम का दोष आता है। उसे दूर करने के लिए लोगों को यथार्थ समझाने के लिए शास्त्र में कथन है, किंतु यहाँ वैसा निक्षेप का कथन नहीं समझना। यहाँ वहां नहीं, एक मिनट सुनिए, यहाँ पर वैसा निक्षेप का कथन नहीं समझना, ये बात अपने को अपन जो पढ़ रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं। हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर जिस काल में जिसकी प्रवर्तन हो उस काल में उन्हीं 24 तीर्थंकरों का नाम स्थापना द्रव्य भाव के आश्रय से। तो जब आशा भाई ने अपने पढ़े शास्त्र में लिखा है कि नाम स्थापना द्रव्य भाव, तो अपन तो वही समझेंगे, नाम निक्षेप द्रव्य निक्षेप स्थापना, यही समझते, बिल्कुल यही समझते कि किसी का नाम रखना, परिभाषा देते तो यही देते। लेकिन ये आचार्य कहते हैं कि निश्चय से ऐसा नहीं समझना। वो लोक व्यवहार में निक्षेप में पढ़े थे, नाम स्थापना द्रव्य भाव कैसे पढ़े थे, किसी का नाम महावीर रख दिया, किसी के महावीर की स्थापना कर दी, ठीक है ना, कर दिया। हाथी बना दिया, हाथी वही हाथी है। द्रव्य है कि पहले कोई सेठ था तो उसको बोला, ये कोई मतलब पहले था, अरे ये हमारे पहले मतलब बचपन के नाम से लेकर उसको बोलना। जैसे कोई अभी मुनि बन गया, पहले बैंक मैनेजर था, अरे बैंक मैनेजर जो है मुनि बन गए। मतलब पहले जो बोले, ये जो कौन थे, राजा थे, राजा को श्रमण कहना, मतलब अभी वर्तमान में श्रमण है, लेकिन पहले क्या थे, राजा थे, तो उसको कहते हैं अरे कौन है मुनि, अरे ये अपने नगर के राजा हैं। जब बच्चे पूछेंगे, बड़े पैदा होंगे, छोटे बच्चे होंगे, उनके मम्मी डैडी से जाएंगे कौन है मुनि महाराज, अरे कोई नहीं है, तुम नहीं पैदा हुआ था ना तब ये यहाँ के राजा थे। ये द्रव्य निक्षेप हो गया। ये क्या हो गया, द्रव्य निक्षेप हो गया। और बच्चे को कहना कि राजा बनेगा, ये भाव निक्षेप हो गया, ये भी द्रव्य निक्षेप हो गया। मतलब भविष्य काल के वर्तमान पर्याय में भविष्य पर्याय का आरोप करना, भूतकाल की पर्याय का वर्तमान में आरोप करना, इसको कहते हैं द्रव्य निक्षेप। समझ में आ रहा है? जय श्री राम। जो अपन कहते हैं ना, ये कि जैसे कोई बालक है उसको सेठ कहना, मतलब सेठ बनेगा बाद में, अभी बालक है, लेकिन उसको भविष्य काल की पर्याय को वर्तमान में आरोप करके उस बालक को सेठ कहना। और आ तो राजा लेकिन वर्तमान में मुनि है और उसको राजा कहना, ये हमारे नगर के राजा हैं, तो वो हो गया काल को वर्तमान काल में आरोप करना। ये हो गया द्रव्य निक्षेप में। और भाव निक्षेप में जो जिस पर्याय से वर्तमान में परिहित है, जैसे हम कहते हैं ना, डॉक्टर जब अस्पताल में है तो उसको डॉक्टर कहना, मतलब ये अपन ने पढ़ा हुआ है। यहाँ ये कहते हैं कि इन सब बातों को जान लिया अशोका जी ने, सुना भी दिया है ना, सबको बता भी दिया, हमारी स्वाध्याय चल रही है, क्या इससे चतुर्विंशति सवन हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं। नाम स्थापना द्रव्य भाव से अनंत चतुर्विंशति को जानना, और हमने तो यही पढ़ा है कि नाम स्थापना द्रव्य भाव, मतलब अपन जो बात लेने बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब स्वाध्याय करने के बाद में भी अपने को ये विषय नहीं हो पाता है कि हम वास्तव में आलोचना पाठ कर रहे हैं कि हमें क्या लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में नाम स्थापना द्रव्य और भाव वास्तव में कैसे लगेंगे। अभी तक तो ये पढ़ा कि ये इस प्रकार से नहीं लगेंगे। अब हम आगे अपने पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ेंगे हमारे अशोका जी पढ़ने जा रहे हैं, आगे से पढ़ेंगे उस ग्रंथ के आधार से पढ़िए अब असली में कैसे लगाएंगे। देखो यहाँ तो निश्चय नय की प्रधानता से कथन है, यहाँ तो निश्चय नय की प्रधानता से कथन है। सो जैसा अरहंत का नाम है वैसा ही गुण सहित नाम जानना। स्थापना जैसी उसकी देह सहित मूर्ति है वही स्थापना जानना। जैसा उसका द्रव्य है वैसा द्रव्य जानना, और जैसा उसका भाव है वैसा ही भाव जानना। रुकेंगे, मतलब अनंत भगवान का नाम निक्षेप में क्या, जैसा उनका गुण सहित नाम जानना, स्थापना में देह सहित मूर्ति की जानना।
तो अब एक एक करके हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िए इसको। इस प्रकार का ही कथन आगे करते हैं। प्रथम ही नाम प्रधान कर, इस प्रकार ही कथन आगे करते हैं। प्रथम ही नाम को प्रधान करके कहते हैं। दंसन अनंत नाणे मोक्षो नठट कम बंधेन निरुवम गुण पारूढ़ो अरहंतो एरिसो होई। देखो आपने मात्रा नहीं गिनी थी, तो नाणे पर 12 मात्रा हो जाती है। आपने मोखों पर रुके थे और आपको यहाँ पर रुकना था, नाणे पर रुकना था। दंसन अनंत नाणे मोखो नठट कम बंधे निर्मम गुण मारूढ़ो अरहंतो एरिसो होई। मुग्धा जी पढ़ना जरा इसको, मेरे ख्याल से ऐसे पढ़ेंगे। मुग्धा जी पढ़ेंगे, बताएंगे भी। मुग्धा जी पढ़ो। दंसन दंसन अनंत नाणे मोक्षो नठकम बंधेन निरुवम गुण मारूढ़ो अरहंतो एरिसो होई। पढ़िए मुग्धा जी ग्वालियर, पढ़िए इसको। दंसन, हाँ आपका वहीं पर जा रहा है, शिविर में जा रहा है 18 वहीं पर, यहाँ नहीं आ रहा है ग्वालियर के खत्म हो गया शिविर। अच्छा हो गया, चलो हाँ बोलिए बोलिए। दंसन अनंत नाणे मोक्षो नटटठकम बंधेन निरूपम गुण मारुणो अरहंतो परिसो होई। ये कम्मम नहीं है, कम्म बंधेण है। कम्म बोला ना, कम्मम नहीं है, ठीक है। आशा बहन बोलना जरा इसको। दंसन दंसन अनंत नाणे मोक्षो नठठ कम्म बंधेन निरुवम गुण मारूढ़ो अरिहंतो एरिसो होई। चलिए मधु जी ग्वालियर पढ़िए इसे। जिसके दर्शन और ज्ञान, ये तो अनंत है। जिसके दर्शन और ज्ञान जो तो अनंत हैं, घाती कर्म के नाश से सब ज्ञेय पदार्थों को देखना व जानना है। अष्ट कर्मों का बंध नष्ट होने से मोक्ष है। यहाँ सत्व की और उदय की विवक्षा ना लेना। केवली के आठों ही कर्म का बंध नहीं है। यद्यपि साता वेदनीय का आश्रव मात्र बंध सिद्धांत में कहा है, तथापि स्थिति अनुभाग रूप बंध नहीं है, इसलिए अबंध तुल्य ही है। इस प्रकार आठों ही कर्म बंध के अभाव की अपेक्षा भाव मोक्ष कहलाता है। रुक जाएंगे। कस्तूरी जी, अनंत भगवान के भाव मोक्ष को किस तरह से समझाया यहाँ पर? अनंत भगवान को भाव मोक्ष समझाएगा। अभी मैंने पढ़ा ना, क्या पढ़ा? अनंत भगवान को भाव मोक्ष कहा, और मोक्ष मतलब आठों कर्मों का नाश किया। अब अनंत भगवान ने तो वास्तव में 4 घातीय कर्मों का नाश किया, और उनको भाव मोक्ष किस प्रकार से घटित किया? अनंत भगवान पर द्रव्य मोक्ष नहीं घटित किया। द्रव्य मोक्ष तो सिद्ध भगवान पर किया, क्योंकि सिद्ध भगवान आठों कर्मों को नाश करके मोक्ष चले गए। अभी यहाँ पर भाव मोक्ष सिद्ध किया। अपन पढ़ते हुए सिद्ध चक्र विधान की बुझ में आता ना, 2 अंतिम गुण थान भाव सिद्ध इस लोक में तथा द्रव्य सिद्ध तान सर्व सिद्ध प्रणमु सदा। ये सिद्ध चक्र विधान की पूजा है। तो वहां पर क्या 2 अंतिम गुणस्थान, मतलब 13वें और 14वें गुणस्थान में अनंत भगवान भाव सिद्ध है। इसी को यहाँ क्या कहा गया? भाव मोक्ष कहा गया। अभी जो पढ़ा मधु जी ग्वालियर ने, उसमें भाव मोक्ष अनंत भगवान को, देखो द्रव्य से अनंत भगवान के केवल 4 घातीय कर्म का नाश हुआ है। उनकी सत्ता में अभी भी 85 प्रकृति है। उनके साता वेदनी कर्म का बंद भी हो रहा है, फिर भी उसको यहाँ पर भाव मोक्ष कहा है। तो अनंत भगवान को भाव मोक्ष कैसे कहा है, ये कौन बताएगा? मैंने कस्तूरी जी से कहा था, और हो सकता था आप बताइए। जयश्री जी आप ट्राई कर सकते हैं, कुसुम जी ट्राई कर सकते हैं, कौन करेगा? आपने पढ़ा है, आप थोड़ा सबको चांस देते हैं। बोलिए मुग्धा जी, बोलिए मुग्धा जी। 4 घाती कर्मों का नाश करने से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख प्राप्त हो गया। उसकी वजह से उनको भाव मोक्ष कहा है। जो अनंत संसार के कारण मिथ्यात्वादी, उनको नष्ट किया है। नहीं, बात बोल रहे, सही बोल रहे हैं। सोच से अपन 4 घातीय कर्म नाश है ना, तो उनको अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, न केवल लब्धि प्रकट हो गई उनको। ये तो अनंत भगवान की बात कर रहे हैं।
अपने को तो इससे तो अनंत अवस्था की सिद्धि हो गई कि अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, नव केवल लब्धि प्रकट हुई, ये उनकी अनंत अवस्था बन गई है और ये उनका गौण नाम पद में आ गया है। हमने जो प्रश्न पूछ रहे यहाँ पर जो बताया है कि अनंत भगवान के भाव मोक्ष की सिद्धि कीजिए। हमारा प्रश्न क्या है? अनंत भगवान के भाव मोक्ष की सिद्धि कीजिए। कैसे सिद्धि की है? यहाँ पर उन्होंने इस तरह कहा। हाँ बताओ आशा, बताओ। अरिहंत भगवान के वर्तमान में नवीन कर्मों की स्थिति बंद नहीं है, उनका वो सब नष्ट हो गया और खाली एकमात्र साता वेदनी कर्म की है, बंद और उदय दोनों चल रहा है। और तो फिर एक विषय में फेल है तो फिर आप कैसे उसको पास बोल रहे हैं? आप भगवान है, आपके भगवान है, आप जैनी में कुल में पैदा हुए, इसलिए आप अपने भगवान को कह रहे हैं और उनको तो मतलब हम तो नहीं मानते हैं आपकी बात को। उनको आप वो तो खुद ही अभी बता रहे हैं अभी कि अभी उनके एक प्रकृति का बंद हो रहा है, तो बंद बोलो ना। वो बंद है ना, उनको उससे प्रयोजन नहीं है, वो खाली पुण्य हाँ, प्रकृति का बंद इससे हो रहा है। हमें भी प्रयोजन नहीं है। हमने भी घर में बहुत हमारा परिग्रह है, लेकिन हमें कोई प्रयोजन नहीं है। हमने तो अपने बच्चों के लिए रखा, इसलिए हम परिग्रह नहीं है। हम भी आपकी तरह वितरागी, हमने कपड़े पहन रखे हैं लेकिन हमें कपड़ों से कोई प्रयोजन नहीं, हम नग्न दिगंबर है। कपड़े पहनकर भी हम, जैसे तीर्थंकर प्रकृति का उदय बंद तो पहले हुआ था, पर उदय तो अरिहंत अवस्था में आया है, तो वो तो उससे उससे क्या ऊपर ही है, राग रही थे। तीर्थंकर के बिना क्या सिद्ध नहीं होंगे? कि हम तो बिना तीर्थंकर के होंगे। आप है ना, चेक करिएगा, आपको तीर्थंकर जरूरी नहीं, तीर्थंकर के बिना भी सिद्ध हो जाएंगे। आप ही बताओ। देखो सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये उत्तर यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा ना, मैं वहीं से पढ़ाता हूँ, मैं वहीं समझाता हूँ। मैं बताने बजाय मैं सोचता हूँ कि अपन पढ़े ना, वहीं से समस्या अपन देखो इसको समझाते हैं। ये देखो उन्होंने कि ये बात सही है, पहले ने माना कि जिसके 8 कर्मों का नाश हो वही उसके मोक्ष कहते हैं, और अनंत भगवान के साता वेदनी का बंद हो रहा है। यद्यपि साता वेदनी का आश्रम मात्र बंद सिद्धांत में कहा है, तथापि स्थिति अनुभाग बंद नहीं है, इसलिए अबंध तुल्य ही है। ये बात है कि पहले जो हो रहा है उसको पहले मानना पड़ेगा कि भाई वो सामने वाला आर्गुमेंट क्या कर रहा है कि आपके साता वेदनी का बंद हो रहा है, कि हाँ हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि अनंत भगवान के साता वेदनी का बंद है, लेकिन वह बंद चूंकि स्थिति और अनुभाग बंद रूप नहीं है, इसलिए वे अबंध रूप तुल्य ही है। क्या है उसके कहा? अबंध तुल्य रूप ही है। और हम भगवान के बंद की अपेक्षा से भाव मोक्ष की सिद्धि कर रहे हैं, तो पहले आप उनके जो है हम सत्य की और उदय की अपेक्षा से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनंत भगवान के 85 प्रकृति का उदय है। अनंत भगवान के 50 जितना उदय है, जिन प्रकृतियों का उदय है 13वें गुणस्थान में 42 प्रकृति का उदय, 85 का सत्य है। मैंने थोड़ा सा बोल दिया, 85 प्रकृति का तो सत्य है और 42 प्रकृति का उदय 13वें में है, 12वें में 12 प्रकृति का उदय हो जाएगा। ठीक है, वो बात अलग है। हमारी तो बात ये कहने की है कि हम न तो उदय की बात कर रहे हैं और न सत्य की बात कर रहे हैं। तो पहली बात क्या हो गया, यहाँ पर अनंत भगवान के भाव मोक्ष की सिद्धि में उदय और सत्व की विवक्षा नहीं है। पहला पॉइंट आपको बोलना पड़ेगा, है ना। मोक्ष किसे कहते हैं? जो 8 कर्मों को लेकर बात होती है, 8 कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। अनंत भगवान के भाव मोक्ष की सिद्धि में उदय और सत्व की विवक्षा नहीं लेते हुए केवल बंध की अपेक्षा ले रहे हैं। यद्यपि उनके साता वेदनी कर्म का बंध है, लेकिन वह केवल प्रकृति और प्रदेश रूप होने से अबंध रूप है, इसलिए अनंत भगवान के भाव मोक्ष की सिद्धि हुई। इसलिए क्या हुई? भाव मोक्ष की सिद्धि हुई। मतलब अनंत भगवान के भाव मोक्ष की सिद्धि कैसे करेंगे, ये बात पढ़ेंगे। फिर से पढ़ो आप, कोई भी, मेरे को ये पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ेंगे। पढ़िए कुसुम जी, पढ़िए। जिसके दर्शन और ज्ञान ये तो अनंत है, जिसके दर्शन और ज्ञान ये तो अनंत है। घाती कर्म के नाश से सब देह पदार्थों को देखना व जानना है। अष्ट कर्मों का बंध नष्ट होने से मोक्ष है। यहाँ सत्व की और उदय की विवक्षा न लेना। केवली के 8 ही कर्म का बंध नहीं है। यद्यपि साता वेदनी का आश्रव मात्र बंध सिद्धांत में कहा है, तथापि स्थिति अनुभाग रूप बंध नहीं है, इसलिए अबंध तुल्य ही है। इस प्रकार 8 ही कर्म बंध के अभाव की अपेक्षा भाव मोक्ष कहलाता है।
रुकेंगे। और उपमा बस बस इतना ही पढ़ना था। मतलब 8 कर्मों के बंध की अपेक्षा और उसमें जो 7 वेदनी की जो बात थी उसकी उन्होंने विवक्षा भी समझा दी। इस प्रकार से अनंत भगवान के भाव मोक्ष की सिद्धि की। बोले अनंत भगवान की जय। पुनः लॉग इन करेंगे हम लोग।